हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग डेवलपमेंट डिसेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 48 है। इससे पहले का क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप सभी को असम हिस्ट्री या पेडागोजी ये दोनों में से किसी का भी ई बुक चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग डेवलपमेंट डिसेबिलिटी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट डिसेबिलिटी इज ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर। डेवलपमेंट डिसेबिलिटी जो है इसके अंदर डाइवर्स क्रोनिक डिसऑर्डर आता है दैट कॉज ड्यू टू, जो कि मेंटल फिजिकल इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट के कारण होता है। डेवलपमेंट डिसेबिलिटी आर ए ग्रुप ऑफ कंडीशन विद ए वैरायटी ऑफ कॉजेज दैट इंक्लूड, यानी डेवलपमेंट डिसेबिलिटी जो है बहुत सारा कंडीशन, बहुत सारा कॉजेज, वैरायटी ऑफ कॉजेज के कारण हो सकता है, जैसे कि लैंग्वेज का वजह से, बिहेवियरल के वजह से, फिजिकल के वजह से, मेंटल इम्पेयरमेंट की वजह से। About 15% of the children aged 3 to 17 years old have one or more disability that began during the development period of their child lives। यानी लगभग 15% जो है चिल्ड्रन का 3 से लेके 17 साल का एज के बीच में एक या एक से ज़्यादा डेवलपमेंट डिसेबिलिटी जो है उनका चाइल्ड्स का लाइफ के अंदर देखने को मिल सकता है। एंड विल यूजली लास्ट थ्रू देयर लाइफ टाइम, और जो कि पूरा लाइफ टाइम चलता है। डेवलपमेंट डिसेबिलिटी आर डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक कंडीशन। डेवलपमेंट डिसेबिलिटी जो है अलग अलग कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर डिवीजन है, जैसे कि ऑटिज्म, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, ये सब जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है। इनमें से ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म इज ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर। ऑटिज्म एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर है डेट इंक्लूड इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन, जिसके अंदर सोशल इम्पेयरमेंट के अंदर जो है डिसऑर्डर देखने के लिए मिलता है। एंड डेवलपमेंटल लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल कम्बाइंड विद रिजिड एंड रिस्पेक्टिव बिहेवियर। और डेवलपमेंट लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल के अंदर भी इम्पेयरमेंट देखने के लिए मिलता है ऑटिज्म के अंदर। इट इज़ ए रेयरली ओकर प्रॉब्लम दैट इफेक्ट मल्टीपल एरिया लाइक थॉट, कम्युनिकेशन, बिहेवियर। ये बहुत रेयरली होने वाला प्रॉब्लम है, जो कि मल्टीपल एरिया के अंदर इसका इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि थॉट के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, बिहेवियर के अंदर। चाइल्ड विथ ऑटिज्म हैव ट्रबल कम्युनिकेटिंग, दे हैव ट्रबल अंडरस्टैंडिंग व्हाट अबाउट पीपल थिंक एंड फील। जिसके पास भी ऑटिज्म ट्रबल प्रॉब्लम होता है, वो कम्युनिकेशन करने में ट्रबल उनको फेस होता है, या फिर दूसरे के बारे में अंडरस्टैंड करना, उसके बारे में फील करना भी इनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, जिसके पास ऑटिज्म जो है डिसऑर्डर होगा। दिस मेक्स इट वेरी हार्ड फॉर देम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ आइदर विथ वर्ड और थ्रू गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन एंड टच। इसीलिए उनको बहुत हार्ड होता है किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करना, चाहे फेशियल हो, चाहे गेस्चर्स एक्सप्रेशन के माध्यम से हो। ये दोनों ही तरीका या तीनों ही तरीका से उनको जो है एक्सप्रेस करना टफ होता है। इट इज़ ए डेवलपमेंट डिसऑर्डर दैट अपीयर्स इन द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ लाइफ। एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोग जाने थे, जो कि लगभग 3 साल का लाइफ के अंदर जो है इस डिसऑर्डर से जो है व्यक्ति फेस कर लेता है। एन इफेक्ट दैट नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड इम्पेयर्स सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल। और इसके वजह से ब्रेन का डेवलपमेंट या फिर सोशल और कम्युनिकेशन स्किल के अंदर जो है इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। दास ऑटिज्म इज ए कंडीशन और डिसऑर्डर दैट बिगन इन चाइल्डहुड। इसलिए बोल सकते हैं ये डिसऑर्डर जो है चाइल्डहुड के अंदर जो है डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। एंड डेट कोज प्रॉब्लम इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेटिंग विद द पीपल। और इसकी वजह से कम्युनिकेशन करने में या रिलेशनशिप फॉर्म करने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसका करेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे ऑटिज्म का। ऑटिज्म इज ए मेंटल प्रॉब्लम मोर देन फिजिकल प्रॉब्लम। बोल सकते हैं ऑटिज्म जो है एक मेंटल प्रॉब्लम है फिजिकल प्रॉब्लम्स के जगह पे। सम इंपॉर्टेंट करेक्टर, इसका क्या क्या करेक्टर है। देयर रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ पुअर देन नॉर्मल वन, यानी जिसका भी ऑटिज्म होगा उसका रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है बहुत पुअर होगा नॉर्मल वन से। डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो है बहुत डिले होगा। रिपीटेशन ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस ओवर एंड ओवर अगेन, वर्ड और जो फ्रेजेस है उसको बार बार रिपीट करेगा, जिसको ऑटिज्म डिसऑर्डर होगा। इन एप्रोप्रिएट सोशल एंड इमोशनल बिहेवियर, यानी सोशल और इमोशनल बिहेवियर जो है इन एप्रोप्रिएट होगा। इन एप्रोप्रिएट बिहेवियर रिलेटेड प्ले, रिक्रिएशन, लेजर, पुअर एजुकेशनल परफॉर्मेंस, फ्रीक्वेंस अनकॉन्शियस, लो एबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू सेंसरी स्टिमुलस, फील डिफिकल्टी इन मेकिंग कन्वर्सेशन, पुअर कैपेसिटी टू रिलेट पीपल, ऑब्जेक्ट एंड इवेंट। तो ये सब करेक्टर जो है ऑटिज्म का होता है, जिसको भी ऑटिज्म का प्रॉब्लम या ऑटिज्म डिसऑर्डर होता है उसको। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एजुकेशनल प्रोविजन ऑटिज्म के लिए क्या हो सकता है। द टीचर शुड ऑलवेज मेड अटेम्प्ट टू पे इंडिविजुअल अटेंशन, यानी टीचर जो है इंडिविजुअल अटेंशन इस टाइप के बच्चों को दे सकता है। नेक्स्ट जो है तरीका क्या हो सकता है इस प्रकार का बच्चों को डील करने के लिए। ड्यू प्रैक्टिस अटेंशन एंड एनर्जी
ऑलवेज बी प्रोवाइडेड फॉर कम्युनिकेटिंग विद दिस चिल्ड्रेन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इस प्रकार का बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर एनर्जी या अटेंशन अवश्य टीचर को देना चाहिए। Attempts should be made to remove their shyness of interaction with the teacher. For these opportunities should be provided for engaging them in communication and interaction in the activity. इस प्रकार का बच्चे के अंदर यानी ऑटिज्म जिसके पास होता है, जिस बच्चे के अंदर उसको साइनेस होता है उनके अंदर, यानी अच्छी तरह से वो बोल नहीं पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए टीचर को इसको रिमूव करने का कोशिश करना चाहिए। और इसके लिए टीचर अलग अलग एक्टिविटी करा सकता है। और जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, उसके अंदर टीचर को मैक्सिमम ऑफ टीचिंग को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या फिर नॉन टू अननोन। बहुत सारा टीचिंग एड्स का टीचर यूज़ कर सकता है, जैसे कि पिक्चर्स का यूज़ कर सकता है, इलस्ट्रेशन का यूज़ कर सकता है, डेमोस्ट्रेशन का यूज़ कर सकता है। प्रॉपर केयर टीचर को देना होता है। इस प्रकार का बच्चे का इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनका नीड्स को ध्यान में रखना चाहिए। Sufficient time should be given to them for repeating and practicing the learning things and skills, acquire skills। यानी इस प्रकार का बच्चों को जो रिपीटिंग या प्रैक्टिसिंग जो है अप्रोच है, सफिशिएंट इसके लिए टाइम टीचर को देना चाहिए। दे शुड बी एनकरेज टू इन्वॉल्व इन द को करिकुलर एक्टिविटी। टीचर को जो है इस प्रकार का बच्चों को इनक्रेज करना चाहिए कि वो भी जो है को करिकुलर एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करें। स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन रिवार्ड शुड बी यूज़। और रिवार्ड जो है स्ट्रेटेजीज टीचर को इन बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब अलग अलग तरीका है जो कि टीचर यूज़ कर सकते हैं एजुकेशनल प्रोविज़न के तहत, ऑटिज्म जिस बच्चे के अंदर है उनके लिए। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सेरेब्रल पाल्सी के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।